अयोध्या में दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले जिले के अभिराम दास वार्ड नंबर 1 से समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी गणेश दत्त पांडे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त आ चुकी है और जनता जल्द ही बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के नियमों के खिलाफ और उनके गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं जो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अयोध्या में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक तो सभी लोगों को, जो दुकानदार हैं, उनको उनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है और उनके जो मकान हैं उन पर अनावश्यक टैक्स भी लाद दिया गया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी टॉप टू बॉटम है और तरह तरह से दोहन कर रही है। उसका विरोध समाजवादी पार्टी बहुत ढंग से कर रही है। हम लोग नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तक, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय पवन पांडे जी तक, सब लोग खुल करके उसका विरोध कर रहे हैं कि यह अनावश्यक टैक्स जो लगा हुआ है इसे वापस कराया जाए। अगर हमारी नगर निगम में जो है हमारे मेयर बनते हैं, हम लोग पार्षद बनते हैं, तो जो अनावश्यक टैक्स है इसको जो है हम लोग वापस कराएंगे। ये कहा जा सकता है कि ट्रेन के साथ ट्रेन के डब्बे जो हैं उनका भी रहना जरूरी है, कितना जरूरी है? जी, ये तो आवश्यक ही है कि जो है टॉप टू बॉटम मजबूत रहे, ये तो आवश्यक ही है ना। तो हमारे महापौर होंगे तो वो हमारे लिए और आसान होगा कानून पास कराना, क्योंकि सदन में जितनी हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी हमें कानून पास कराने में मदद मिलेगी। मुआवजे की आपने बात कही अभी, और योगी आदित्यनाथ जब संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो है अयोध्या को नगर पालिका, आदर्श नगर पालिका बना दिया है और जितने भी हमने घरों पर बुलडोजर चलवाए हैं, जितनों के घर और दुकान हमने तोड़े हैं, उनको हमने मुआवजा दे दिया है। 1 लाख का मुआवजा दिया है सबको। जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, सबको लखपति बना दिया। 10 लाख की दुकानें तोड़े और 1 लाख रुपए दे करके उनको मुआवजा दे दिए हैं। सब जितने अयोध्या के दुकानदार हैं, अभी दुकानदारों से आप रूबरू हो लीजिए, बेचारे भूखों मरने की स्थिति में हैं। आज ये स्थिति है कि जिनके घरों में शादियां थी उनकी शादी रुक गई है। वो बेचारे जो है दुकान तोड़ दिए, उनका जो है आमदनी बंद हो गई, शादी नहीं कर पाए। तमाम बहू बेटी, तमाम जो है हमारी बच्चियां ऐसी रह गई जो इस साल उनकी शादी होनी थी, इसी दुकान के भरोसे उनकी शादियां रुक गई, तमाम बच्चों की शादियां रुक गई। अभिराम दास वार्ड की जनता अगर आपको सेवक के रूप में चुनती है तो आप अभिराम दास वार्ड नंबर 1 की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, एक तो हमारे वार्ड में नारा से लेकर के और जितनी सड़कें हैं सब एकदम टूटी फूटी हैं, आप चल करके देख सकती। नालियाँ पूरी तरह भरी हुई हैं, लाइट की व्यवस्था आप एकदम गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो ये पानी, बिजली, सड़क, इसकी व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। एक हमारा बहुत बड़ा ऐलान है जो हमारे वार्ड के लिए बहुत वरदान साबित होगा। हमारा वार्ड काफ़ी गरीब है, गरीब लोगों की बस्ती है, माझी इलाका है, तो ये इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। हम चूँकि पैसे से अधिवक्ता हैं और हमने ऐलान किया है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं और वार्ड की जनता हम पर भरोसा करके हमको जिताती है, तो हम अपने वार्ड के मुकदमे जितने भी हैं, चाहे छोटे मुकदमे हो चाहे बड़े मुकदमे हो, सबके मुकदमे की पैरवी मैं फ्री में करूँगा। ये हमारा ऐलान है। चूँकि इस समय न्याय मिल पाना सब लोगों के लिए काफ़ी कठिन है। न्याय जो है गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। पुलिस चौकी से लेकर के कोर्ट तक हम उनका पूरा मुकदमा जो है पूरे पैरवी निःशुल्क करेंगे। ये हमारा ऐलान है। जनता कहती है कि नेता आते हैं जब चुनाव का समय आता है, उसके बाद कई सारे जो वादे हैं वो वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, हमारी समस्याओं का समाधान निकालते नहीं है। तो आप उस पर कितने खरे? जी, जनता, ये तो आप हमारे बारे में जा करके पूछ लीजिए, मैं सभासद रहा या नहीं रहा, पिछले 5 साल में नहीं था। मैं एक एक घर से अभी भी जुड़ा हूँ, घर की महिलाएं तक, बच्चे तक हमसे जुड़े हुए हैं और सबकी समस्याओं को हम जो है
अपनी समस्या समझ करके बढ़िया से निदान कराते हैं। कभी किसी को ये इस बात की शिकायत तो कोई हमारे बारे में नहीं कर पाएगा और ना करेंगे, क्योंकि हमारे वार्ड की काफ़ी भोली जनता है और वो कभी जो है झूठ नहीं बोलती। आप ये हम बहुत भरोसा और विश्वास से कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, गणेश दत्त पांडे, अभिराम दास वार्ड, समाजवादी पार्टी से हम जो है प्रत्याशी हैं, वार्ड संख्या 1। समाजवादी की पार्टी का नारा आप जो है समाजवाद जी बुलंद कर रहे हैं जी। और न्याय चला निर्धन से मिलने, इसका क्या कहते हैं, इस फार्मूले को जो पूरी तरह से प्राप्त कर रहे हैं जी। तो आपकी जनता जो है, यहाँ की जनता आपके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ खुल करके घूम रही है, बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। और चूंकि जनता इस बात को जानती है कि ये जो है कभी झूठा वादा नहीं करते हैं, तो हमें तो अपार समर्थन, हर वर्ग का समर्थन हमको मिल रहा है। हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जिसको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से एक बात निकल के आती है और हमेशा आए दिन सुनने के लिए मिलता है, विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को लेकर के चलती है। आप इधर रामनगरी में हैं, रामलीला का यहाँ भव्य मंदिर है, यहाँ की जनता आपको कैसा रिस्पॉन्स देती है? एमवाई फैक्टर को लेकर के क्या वाकई समाजवादी पार्टी चलती है? देखिए, ये विपक्ष की भूमिका है और बीजेपी केवल अफवाहों पर हमेशा राजनीति की है। उसका काम ही है अफवाह फैलाना। बाकी हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं चली हैं, क्या केवल मुसलमानों को मिली हैं? क्या केवल यादवों को मिली हैं? सबके लिए वो जितनी, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। ये तो लोगों ने चोरी कर रखा है। हमारा नारा ही यही है, हम सबके साथ। अगर जो है वो एमवाई फैक्टर लेकर के चलती तो हम गणेश दत्त पांडे हमारा नाम है, हमको क्यों टिकट मिलता? हमारे यहाँ माननीय पवन पांडे जी को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, उनको क्यों टिकट मिलता? ये तो जो है विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए, वो फालतू का मुद्दा उठा करके और जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मतलब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपको जनता की समस्याओं में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है? देखिए, व्यापारियों के लिए तो इस समय उनकी रोजी रोटी की समस्या, दुकानें सब चली गई, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका ये है। अयोध्या, दूसरी चीज़ ये है कि अयोध्या जो धार्मिक नगरी है, शब्द को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या धार्मिक नगरी है। पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करके जो है इसकी धार्मिकता को खतरे में पहुंचाया जा रहा है। यह एक गलत समस्या और गलत जो है ट्रैक पर जा रहा है। ये धार्मिक है, धार्मिक ही होना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से अगर किया जाएगा तो धार्मिकता इसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये इस बात का तो हमारा विरोध है कि पर्यटन के रूप में जो किया जाता है, इस बात पर हमारा विरोध है। और हमें लगता है कि हमारी पार्टी भी इस बात का विरोध करती है कि धार्मिकता खत्म करके पर्यटन के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, यह गलत जो है ट्रेंड है। यह हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं तक इसका जो है विरोध कर रही है। अभी तक समाजवादी के किसी बड़े नेता के इसे भी सुनने के लिए नहीं मिला कि पर्यटन, जिस तरीके से पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है उसको धार्मिक ही रखा जाए। अब ये तो भाई बड़े लोगों, बड़े नेताओं की बात है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी सोच है, हम लोग चूँकि ये धर्म से जुड़ा मामला है और धर्म के साथ जो है व्यापार नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपना सोचना है। और धर्म अगर व्यापार में बदल जाएगा तो फिर धर्म धर्म नहीं रह जाएगा।